कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। नेल्सन मंडेला ने अपने इस छोटे से पार्ट में उस टाइम पीरियड को बताया है जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम को फॉलो किया जाता था। अपार्थाइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कलर के बेसिस पे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत पर आकर कब्ज़ा किया था, उसी तरीके से और भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था। उन्हीं कंट्रीज़ में से एक साउथ अफ्रीका थी, लेकिन साउथ अफ्रीका का केस थोड़ा सा डिफरेंट था। अंग्रेज़ उनके देश में आए तो सही, लेकिन वहीं पर बस गए और वहाँ के रहने वाले लोगों पर कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। दस मई सुबह काफ़ी साफ और चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों से मैं कई वर्ल्ड लीडर्स से घिरा हुआ था, जो कि इनॉग्रेशन से पहले मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे। इनॉग्रेशन में कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठा होने वाले थे। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग, जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई थी, उसमें इनॉग्रेशन हुआ। उस प्यारे से पतझड़ के दिन मेरी बेटी जैनानी मेरे साथ थी। स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। उसके बाद ताबू म्बेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने और अपने रिपब्लिक के लोगों की भलाई के लिए शपथ ली। वहाँ पर बैठे सभी मेहमान और हमें देख रही पूरी दुनिया से मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी प्रेजेंस से इस नए जन्मे इंडिपेंडेंट को एक आशा देते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर जो काफ़ी लंबे समय तक चला, उसके एक्सपीरियंस से एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व हो। हमें जो आज तक डिस्क्रिमिनेट हुए, आज हमें अपनी ज़मीन पर वर्ल्ड के कई नेशंस को होस्ट करने का मौका मिला। हम यहाँ पर प्रेजेंट सभी इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक्स बोलते हैं, जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की जीत, शांति और मानव के सम्मान के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमें फाइनली इंडिपेंडेंट मिल गया है। हम प्लेज करते हैं कि अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन, अपार्थाइड सिस्टम और दूसरे डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद कराएंगे। और ऐसा हमारी इस सुंदर धरती पर कभी नहीं होगा कि कोई एक दूसरे के इंडिपेंडेंट को छीने। इस ह्यूमन अचीवमेंट का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। फ्रीडम हमेशा बनी रहेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका। कुछ समय बाद हम सब की आंखें विस्मय से उठी जब साउथ अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना प्रदर्शन दिखाया। साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस ने मुझे सैल्यूट करा और अपनी वफादारी की शपथ ली। लेकिन मुझे वो बात भी याद थी जब कुछ सालों पहले उन्हीं सैल्यूट करने वाले हाथों ने मुझे अरेस्ट किया था। एट लास्ट इम्पाला जेट ने साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग के सभी रंगों को वी शेप में छोड़ा। वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक था।
हमारे 2 नेशनल एंथम गाने का, और मेरा एक सपना कि सभी वाइट नया राष्ट्रगान गाएं और ब्लैक्स पुराना राष्ट्रगान गाएं। लेकिन उनमें से कोई भी उस गीत के बोल नहीं जानता था जिससे वो कभी नफरत करते थे। लेकिन वो जल्द ही इनके शब्द भी सीख जाएंगे। इनॉग्रेशन के दिन मुझे इतिहास के कुछ पुराने दिन याद आए। 20th सेंचुरी के पहले डेकेड में, एंग्लो बोयर वॉर से पहले, यहाँ तक कि मेरे खुद के जन्म से कुछ साल पहले, साउथ अफ्रीका में सभी वाइट लोगों ने मिलकर एक समझौता किया कि वो डार्क स्किन्ड लोगों के ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जो काफ़ी ज़्यादा सख्त था। लेकिन आज ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से उखड़ चुका है और इसकी जगह ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बिना हमारे राइट्स की और हमारे इंडिपेंडेंस की रक्षा करता है। और आज का ये दिन ऐसे ही नहीं आया था, बल्कि हमारे कई लोगों के बलिदान के बाद आया था। उनके सैक्रिफाइस को चुकाया नहीं जा सकता। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उन सभी देशभक्तों का एक जोड़ हूँ। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे वो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं। अपार्थाइड सिस्टम ने मेरे देश और मेरे देश के लोगों को बहुत गहरा घाव दिया है। हमें इस घाव से उभरने के लिए कुछ पीढ़ियां नहीं तो कुछ साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन दशकों से चले आ रहे इस सिस्टम ने एक ऐसा असर दिखाया कि इसने कई साहसी लोग भी दिए, जैसे हमारे टाइम के ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसुलू, चीफ ल्यूड्यूलिस, यूसुफ ददो, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुकवे। मेरा देश मिनरल्स और जेम्स से भरा हुआ है जो इसकी ज़मीन में दबे हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि सबसे ज़रूरी हमारे देश के लोग हैं जो कि अच्छे, सच्चे और हीरे से ज़्यादा शुद्ध हैं। मैंने अपने उन्हीं लोगों से स्ट्रगल करना सीखा। मैंने सीखा कि डर को भगाना नहीं, बल्कि डर पे जीत हासिल करनी है। मैंने सीखा कि करेजियस वो नहीं होता जो डरता है, बल्कि वो होता है जो डर पर जीत हासिल करता है। कोई आदमी अपने जन्म से ऐसा नहीं होता कि वो किसी दूसरे की स्किन, उसके बैकग्राउंड या उसके रिलीजन के बेसिस पे उससे भेदभाव करे। मेरा मानना है कि लोगों को नफ़रत करना सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नफ़रत करना सीख गए तो उन्हें प्यार करना इजीली सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार उसके अपोजिटली काम करेगा। जब मैं अपने साथियों के साथ जेल में था और हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द सहने के लिए छोड़ रखा था, तब भी मुझे एक गार्ड की आंखों में इंसानियत की एक चमक दिखी थी। शायद वो थोड़े टाइम के लिए ही थी, लेकिन वो थोड़ी भी मुझे आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी थी। आदमी की अच्छाई एक आग की तरह होती है जिसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। आदमी के जीवन में 2 बातें होते हैं, पहला उसका परिवार और दूसरा उसकी सोसाइटी के लोग। वो अपने बिहेवियर और अपनी एबिलिटीज से इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में
मेरे जैसे कलर वाले लोगों के लिए इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सा था। हमारे साउथ अफ्रीका देश में अगर कोई ब्लैक वाइट की तरह जीने की कोशिश करता तो उसे पनिश किया जाता। साउथ अफ्रीका में अगर कोई अपने लोगों के प्रति कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता तो उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता। शुरुआत में तो मैंने भी अपनी फैमिली को अपनी सोसाइटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने पर मैंने पाया कि मैं एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपने दायित्वों से अलग हो रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझ में जन्म से ही इंडिपेंडेंट रहने की भूख थी। मैं जानता था कि मैं हर तरह से इंडिपेंडेंट ही जन्मा हूँ। अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए इंडिपेंडेंट, मेरे गांव में बहने वाली नदी में तैरने के लिए इंडिपेंडेंट, तारों भरी रात में मकई भूनने के लिए इंडिपेंडेंट, धीरे चलने वाली बैलों की सवारी करने के लिए इंडिपेंडेंट। जब तक मैंने अपने फादर की परमिशन और ट्राइब की कस्टम्स को फॉलो किया, मुझे भगवान और इंसानों से कोई परेशानी नहीं हुई। जब मैंने पाया कि मेरा बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी और मेरी आज़ादी पहले से ही छीनी जा चुकी है, तब मुझ में इसकी भूख जगी। जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैं सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस चाहता था, रात को बाहर रहने की, जो चाहूँ पढ़ने की और जहाँ चाहूँ जाने की इंडिपेंडेंस। लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी इंडिपेंडेंट नहीं थे। मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे। और बस यहीं से मेरी इंडिपेंडेंट होने की भूख और बढ़ गई। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग आत्मसम्मान से जिएं। और बस इसी इंसिडेंस ने मेरे जैसे डरपोक आदमी को बहादुर बना दिया, लॉ पर चलने वाले को क्रिमिनल बना दिया, परिवार से प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया और अपनी लाइफ से प्यार करने वाले को साधु बना दिया। अगर मेरे से मेरी इंडिपेंडेंसी छीन जाए तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। सेम उसी तरीके से अगर मैं किसी की इंडिपेंडेंसी छीन लूँ तब भी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ।